बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम 1 अक्टूबर से 18 नई सहूलतें क्या हैं। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल 1 अक्टूबर 2022 से नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का आगाज कर रही है। अखबार 24 के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में मजीद 18 सहूलतों का इजाफा होगा, जबकि पहले से मौजूद 10 सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के तर्जुमान नासिर अल जैनी ने बताया कि वैक्सीन और मुमकिन अमराज के पेशगी टेस्ट के हवाले से मुतादद सहूलतें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल हैं। खवातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो होगी। हद से ज्यादा मोटापे के ऑपरेशन और गुर्दे की पैवंदकारी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम में ज़हनी सेहत और इसका इलाज शामिल होगा। लाइलाज और शदीद किस्म के ज़हनी अमराज से मुतालिक कवरेज का दायरा 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रियाल तक होगा। नई स्कीम में गुर्दे की सफाई समेत दीगर सहूलतों की कवरेज की हद भी बढ़ा दी गई है। इलावाज़ी अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के तर्जुमान डॉक्टर नासिर अल जैनी ने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम में नई सहूलतों के इजाफे के बाद मुस्तकबिल करीब में मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फीस में मामूली सा इजाफा होगा। नई सहूलतें लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीमों में उन तमाम जुमरों के लिए हैं जिन्हें मेडिकल इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इलावाज़ी प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन और उनके रिश्तेदारों की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीमों में भी नई सहूलतों का इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और मोटापे जैसी 5 बीमारियां शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में असरी तकाजों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। अब कम लागत वाली अद्विया सेहत खिदमात के हवाले से बुनियादी जरूरत बन गई हैं। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि तजर्बाती मुद्दत के सिर्फ 3 माह गुजरे हैं, ताहाल इकामा जारी नहीं किया गया है। इस सूरत में स्पॉन्सरशिप कंपनी से निजी शोबे में तब्दील कराई जा सकती है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कानूनी तौर पर तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं है। कफालत की तब्दीली इकामा जारी कराने के बाद की जा सकती है। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसके कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुन के लिए 6 माह की तजर्बाती मुद्दत मुकर्रर की जाती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान फरीकैन को यह इख्तियार होता है कि वो मुकर्रर मुद्दत का मुआहिदा करें या इस मुद्दत के दौरान मुआहिदे को मनसूख कर दें। तजर्बाती मुद्दत में मजीद 3 माह की तोसी कराना मुमकिन होता है, ताहम मुद्दत में इजाफे के लिए आजिर के जिम्मे होता है कि वो कारकुन से बाकायदा मंजूरी हासिल करे। सिंगल एंट्री विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी का तरीक़ाकार क्या है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स के जिम्मे कारकुनों की दस्तावेजात मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें कारकुनों का इकामा, उनकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीजे का इजरा और दीगर उमूर की अंजामदही शामिल है। महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर विजिट वीजे के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सिंगल एंट्री विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी कराने का तरीक़ाकार क्या है। इस हवाले से का कहना था कि फैमिली विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी कराने से कबल लाजमी है कि कारआमद मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल की जाए, जिसके बाद विजिट वीजा जिसकी मेजबानी में जारी हुआ है वो अपने अपशर अकाउंट से वीजे की तोसी के लिए फीस जमा कराने के बाद वीजे की मुद्दत में तोसी कराने के लिए मुकर्रर कार्रवाई मुकम्मल करे। ख्याल रहे कि विजिट वीजे की मुद्दत में तोसी कराने से कबल इस अमर की यकीन दहानी जरूरी है कि विजिट वीजे के लिए जिस कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस हासिल की गई है वो कंपनी सऊदी इंश्योरेंस काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी बराह रास्त जवाजात के सिस्टम में अपलोड होती है, जिसके बाद ही वीजे की मुद्दत में तोसी की कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। गैर मंजूर या गैर रजिस्टर्ड कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना वीजे की तोसी के लिए मुश्किल का बायस बनती है, जिससे जवाजात का खुदकार सिस्टम इसे कबूल नहीं करता और वीजे की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। हुरूब रिपोर्ट मनसूख कराने का झांसा, सरकारी ओहदेदार को कैद और जुर्माने की सजा। रियाज में फौजदारी की अदालत ने एक सरकारी ओहदेदार को 3 बरस कैद और 50,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। तारकीन वतन से हुरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने का जायजा देकर रकम वसूल करने का इल्जाम है। अक्काज अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के मुताल्लिका हुकाम ने एक सरकारी ओहदेदार को उसके खिलाफ मिलने वाली रिपोर्टों पर हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया था। पूछगछ के दौरान पहले इकबाल जुर्म किया और फिर एतराफी बयान से इनकार
इनकार कर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सरकारी एहलकार का केस अदालत भेजा था। फर्द जुर्म में कहा गया था कि सरकारी ओहदेदार हुरूफ की रिपोर्ट वाले गैर मुल्कियों की तलाश में रहता था। मुबैना तौर पर फीकस 25,000 रियाल में हुरूफ की रिपोर्ट मनसूख कराने का वादा करता था। अदालत ने रिश्वत सतानी का इल्जाम साबित हो जाने पर 3 बरस कैद और 50,000 रियाल जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराने का फैसला सुनाया है। अपील कोर्ट ने भी इसकी तौसीक की है। अदालत का कहना है कि तमाम हालात से यह बात साबित हो चुकी है कि सरकारी ओहदेदार रिश्वत सतानी के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। इकबाली बयान से इनराफ का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तमाम शवाहिद से इल्जाम साबित हुए हैं। सजा के लिए यह काफी है कि एहलकार रिश्वत तलब और वसूल करे। ये जरूरी नहीं कि रिश्वत देने वाले का काम उसने किया या नहीं। सऊदी वकील खालिद अबू राशिद ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर बाज लोग हुरूफ की रिपोर्टें मनसूख कराने का झांसा देकर तारकीन और मकामी शहरियों से रुकूम हथियाते हैं। इसी तरह जुर्मानों में कमी, तवक्कलना ऐप में मासन यानी वैक्सीन याफ्ता जाहिर कराना, कर्जों की अदायगी में मदद, मुकाबिल माली में कमी और इसी तरह के दीगर मामलात के हवाले से झांसे दिए जाते हैं। अबू राशिद ने कहा है कि यह बात मालूम होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जुर्माने कम करा सकता है और ना सरकारी फीस मनसूख या कम की जा सकती है। कानून में जिस काम के हवाले से जितनी फीस मुकर्रर है इसमें रद्दो बदल मुमकिन नहीं है। तमाम स्कूलों में यौमुल वतनी पर 2 दिन तातील। वजारत तालीम ने कहा है कि मुल्क भर के स्कूलों और तालीमी इदारों में बुध और जुमेरात को यौमुल वतनी की तातील होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए तालीमी साल की यह पहली तवील हफ्तावार छुट्टी है। वजारत ने कहा है कि तमाम तुलबा समेत तालीमी और तंजीमी अमला बुध से हफ्ते तक छुट्टी करेंगे जबकि इतवार को मामूल के मुताबिक स्कूल खुल जाएंगे। वजारत तालीम ने तमाम तुलबा, वालिदैन और असातिज़ा समेत तंजीमी अमले को यौमुल वतनी की मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि सरकारी दफातर में यौमुल वतनी की तातील जुमेरात को होगी जबकि इतवार को तमाम दफातर खुल जाएंगे। इमारत के बाहर पार्किंग के लिए रुकावटें लगाने पर 3,000 रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में जद्दा म्युनिसिपैलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने कहा है कि सड़क सबके लिए है, यह किसी की निजी मिल्कियत नहीं है। इमारतों के मालिकान को यह हक नहीं है कि वो किसी को कार पार्किंग से रोकने के लिए अपनी इमारत के बाहर रुकावटें खड़ी करें। अक्काज़ अखबार के मुताबिक म्युनिसिपैलिटी के तर्जुमान ने कहा है कि म्युनिसिपैलिटी किसी भी इमारत के सामने खड़ी की जाने वाली रुकावटें खत्म करा देगी और रुकावटें लगाने पर 3,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। कानूनी मुशीर सैफ अल हुक्मी का कहना है कि मालिक मकान की मलकियत का तयन मलकियती दस्तावेजात में दर्ज हुदूद अरबा से होगा। मलकियती दस्तावेज में इस बात की सराहत मौजूद होती है कि मालिक के प्लाट की लंबाई और उसकी चौड़ाई कितनी है। कानूनी मुशीर ने कहा है कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि इमारत के बाहर पार्किंग साहिब इमारत की मलकियत है, हालांकि यह दुरुस्त नहीं बल्कि इमारत के बाहर मौजूद जगह रफ़ाए आमा से ताल्लुक रखती है। जिस शख्स को भी जहां इमारत के सामने जगह खाली नजर आए वहां वो गाड़ी पार्क कर सकता है। सैफ उल हकमी ने मजीद कहा है कि उसूल से ऐसी किसी भी इमारत की पार्किंग मुस्तस्ना होगी जिसकी मलकियत दस्तावेज से साबित हो। इसे अवामी पार्किंग के दायरे में नहीं लाया जा सकता। बाज़ इमारतों के मालिकान तामीर के वक्त इमारत के बाहर अपने प्लाट का एक हिस्सा पार्किंग के लिए छोड़ देते हैं। यह अवामी पार्किंग के दायरे में नहीं आता, यह साहिब इमारत की मलकियत होती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।